नमस्कार, आर के दांगी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा मोबाइल स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ या हवालदार एग्जामिनेशन 2021 को लेकर ये बहुत बड़ा अपडेट है। मतलब अगर एमटीएस एसएससी का है, ये एसएससी एमटीएस रिक्रूटमेंट की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। समझ में आपको आ गया होगा, ये मोबाइल स्क्रीन देखकर एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है। इसमें योग्यता 10th पास ही मांगते हैं मैक्सिमम पदों पर। एज और सभी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो अगर इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे कि हर अपडेट आप तक आती रहे और आप उस चीज़ को समय पर उस जानकारी का आप यूज़ कर सकें। सबसे पहले अब हम आपको डेट्स बता देते हैं। ये डेट्स आप देख पा रहे हैं। आपका जो फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है 22 मार्च से, वो 30 अप्रैल तक आप फॉर्म भर पाएंगे। साथ ही साथ ऑनलाइन पेमेंट वगैरह की भी उन्होंने डेट दी है, तो आपको तो 22 से 30 अप्रैल के बीच में ही पेमेंट वगैरह सब कुछ कर देना है। और करेक्शन विंडो भी इसके लिए पहले से अगर एसएससी पे आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप वही आईडी पासवर्ड यूज़ करके आप फॉर्म भर सकते हैं। बस आपको फ़ोटो 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। आप लॉगिन करके प्रोफाइल अपना फ़ोटो अपडेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात कर लें एग्ज़ाम को लेके, तो एग्ज़ाम उन्होंने प्रपोज्ड जो शेड्यूल है वो क्या है, जुलाई 22 में ये आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, सीबीई जिसको बोलेंगे शॉर्ट में। और डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की जो डेट अभी उन्होंने घोषित नहीं की है। लेकिन चलिए मैं थोड़ा सा अभी नीचे चलते हैं। वैकेंसी की अगर हम बात कर लें, इसमें टोटल है 3603 तो हैं। ये एमटीएस वाली वैकेंसी लगभग 6000 प्लस के आसपास आएंगी। अभी ये इसको डिस्क्लोज नहीं किया है उन्होंने, बस हवलदार इन सीबीआईसी और सीबीएन में उन्होंने डिटेल बता दी है। तो ये अगर हम बात करें इस चीज़ की, तो ये आप अच्छे से समझ लें। देखिएगा, अब हम थोड़ा और नीचे चलते हैं। इसकी क्वालिफिकेशन मैं पहले ही बता चुका हूँ। आप ये भारत सरकार की जॉब है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब है। तो आपने अगर 10th पास किया हुआ है मान्यता प्राप्त विद्यालय से और आप भारत के नागरिक हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट को लेके थोड़ा सा आप समझ लीजिए। एज लिमिट उन्होंने 18 से 25 दी है जनरल के लिए, फिर 18 से 27 दी है कुछ पोस्टों के लिए। तो आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन के बाद अप्लाई करेंगे, जिस पोस्ट के लिए आपकी एज है वो आप यूज़ कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर हम बात कर लें रिजर्वेशन में, ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया है उन्होंने, और एससी एसटी को 5 साल का। इसी तरीके से मतलब कि अगर आप ओबीसी में हैं तो फिर आप 3 साल और जोड़ लीजिए, 25 साल में 28 हो जाएंगे, 27 में जोड़ेंगे 30 साल। और इसी तरह से ओबीसी के अलावा एससी एसटी को 5 साल एक्स्ट्रा दिया गया है। ये हम बात कर लें इस तरीके से। अब हम आ जाते हैं, ये आप बिल्कुल ध्यान रखें, 10th की मार्कशीट में जो चीज़ दी हुई है उसी के हिसाब से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यूज़ करना है और आपको फॉर्म भरना है। साथ ही साथ ये ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा। इसका जो फीस चार्ज है वो 100 रुपीज़ ही रहेगा। देखिएगा, मैं बता देता हूँ, 100 रुपीज़ है। इसमें एससी एसटी को कोई भी चार्ज पे नहीं करना है। मैट्रिकुलेशन दिया हुआ है ये एग्जामिनेशन, मतलब कि आपके पास 10th पास होना ज़रूरी है, बस ये इसकी बात हो जाती है। अभी 10th पास ये हो गया। और साथ ही साथ इसकी फ़ीस जो अगर हम बात करें वो 100 रुपीज़ ही फ़ीस रहेगी। एग्ज़ाम सेंटर आपकी लगभग बहुत सारी जगह पर हैं, सभी राज्यों में हैं एग्ज़ाम सेंटर। इसको हम देखिए, ये सिलेबस ज़रूर देख लीजिए, आपका ये सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है। फीस का मैंने आपको बता ही दिया। तो पहला जो पेपर होगा उसका जो एग्ज़ाम स्ट्रक्चर ये है। इसका -1/4 भी रहता है, माइनस मार्किंग रहती है इसमें। इसकी अगर बात करें जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंट, अगर कोई भी एसएससी की आप तैयारी करें तो एसएससी का जो सिलेबस है वही का वही इसका सिलेबस है। बस क्वेश्चंस आपके 100 रहेंगे, 90 मिनट में आपको कंप्लीट करना है, ये आप ध्यान रखिए। ये हमने आपको बता दिया। डिस्क्रिप्टिव में भी फिर इस तरीके से डिटेल दी हुई है, वो 50 नंबर का होगा, ऐसे राइटिंग और इस तरीके से कुछ डिटेल दी हुई है। कुछ सिलेबस भी उन्होंने दिया हुआ है। बस आप ये ध्यान रखें कि ये अब आपके इसके अलावा पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी सेट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा। ये 3-4 टेस्ट के बाद फिर आपको ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको ज़रूर यूज़ करें। और इस तरीके से हम फिर आ जाते हैं। ये आपको ये चीज़ों का विशेष ध्यान रखना। ये नोटिफिकेशन एसएससी की वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, इसको आप विशेष ध्यान रखें, ये डेट का ध्यान रखें और इस फॉर्म को ज़रूर भरें। जो भी बच्चों ने 10वीं पास कर लिया है और उस एज क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं
और उस एज क्राइटेरिया के अगर अंतर्गत आती हैं तो इस फॉर्म को भरें। भारत सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, इसमें अच्छी सैलरी है और यहाँ पर आपको जो वैकेंसी मिलेगी वो आपको बड़े शहरों में ही मिलेगी। आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें। ये दोनों ही पोस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, MTS हो चाहे हवालदार हो, तो ये वाली पोस्टों के लिए आप जरूर अप्लाई करें। और दोस्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो फिर से सब्सक्राइब कर लें और ये आपके पास जितने भी आपके ग्रुप हैं इन सभी तक ये जानकारी लेके आएँ, क्योंकि आज का युवा को नॉलेज नहीं रहती है, जानकारी नहीं मिल पाती है, तो वो फॉर्म नहीं भर पाता। ये फॉर्म जरूर भरें, ये बहुत अच्छी जॉब है। ये हमने इसकी आपको बता दी जानकारी। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।